हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करें। आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और वहाँ टाइप कीजिएगा सरकारी रिज़ल्ट। ठीक, ये आप टाइप करके सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। स्क्रॉल करते हुए आप इसको नीचे आ जाएंगे। यहाँ देखिए, जितनी भी वैकेंसी आई रहती है यहाँ पर पूरा आपको दिखता है। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म 32,679। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है प्यारे साथियों। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसमें आपको पूरा डिटेल दिया है कि कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा। 31 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू किया गया है, 30 जनवरी तक चलेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी का 500, एससी, एसटी, ओबीसी का 400 रुपये फीस है। प्यारे साथियों, एज लिमिट जो है साथियों वो है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 ईयर। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 25 वर्ष है और जो छूट मिलता है वो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट आए हुए हैं। इसको आप डिटेल देख लीजिएगा। तो बात करते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ देखिए, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, क्लिक हियर। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ज़रूरी है। इस पे ओके पर हम क्लिक कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, इसका फॉर्म फिल करने के लिए OTR करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम OTR नहीं बताएंगे। OTR ऑलरेडी हमने बताया हुआ है एक वीडियो में कैसे OTR करना है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख के अपना OTR कर लेंगे। ठीक है, OTR करने के बाद आपको देखिए, लॉगिन विथ अकाउंट या लॉगिन विथ आधार ID या लॉगिन विथ डिजिलॉकर, तीनों में से किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम जो है लॉगिन विथ आधार ID से करने वाले हैं। इसी पर हम क्लिक कर लेंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद ये जो चेक मार्क, यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाने के बाद गेट आधार OTP पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा है उसी पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है प्यारे साथियों। फिल करने के बाद यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, पूरा डिटेल आपका लिया रहेगा। यहाँ आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र फिल करना है। ठीक है, यहाँ से आपको चूज करना है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यस नो में जवाब देना है। पुनः क्या करें, मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला है, यानी आपका ये निवास प्रमाण पत्र कहाँ से जारी हुआ है, जारी करने वाले अधिकारी का नाम, यहाँ से आपका इशू डेट ये फिल करना है। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना रहेगा जो डिटेल दिया है, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना रहेगा एप्लीकेशन का। यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। ठीक है, ये आपको दोनों फिल करने रहेंगे। पुनः यहाँ से आपको अपना श्रेणी चूज करना है। आप OBC, SC, ST जो भी कैटेगरी में होंगे उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। प्यारे साथियों, अगर आप OBC में रहेंगे तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। OBC कैटेगरी वालों के लिए श्रेणी, प्रमाण पत्र जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से राज्य, यहाँ से इशू डेट, यहाँ आवेदन संख्या फिल करना है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिल करना है। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्यारे साथियों आपको अपना पता, एड्रेस डिटेल फिल करना है। यहाँ से आपका राज्य चुनना है, यहाँ से जिला, यहाँ पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ से आप थाना, यहाँ पिन कोड,
अगर अस्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों सेम है तो यहाँ इस पे चेक मार्क लगा देंगे, ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप ये खुल के आ जाएगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्रामी अगर हैं तो यस करना, अन्यथा नहीं। भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो यस, अन्यथा नहीं। राज्य कर्मचारी है यस, अन्यथा नो। होमगार्ड्स के विवरण अगर हैं तो यस करके पूरा डिटेल देना रहेगा, अगर नहीं है तो नो करके आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको अब अपनी योग्यता जोड़नी, यानी 10वीं और 12वीं की योग्यता आपको यहाँ पर फिल करनी है डिटेल। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले यहाँ से आपको बोर्ड चूज करना है, उत्तीर्ण करने का वर्ष, माह, रोल नंबर, उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक, ये आपके 10वीं का फिल करना रहेगा। उसके बाद आपका 12वीं का, देखिए यहाँ पहले दिया है 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड यहाँ से फिल करना रहेगा। ऐड करके आगे बढ़ना है आपको। जैसे ही आप डिटेल फिल कर लेंगे यहाँ आपको पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे पहला आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसके बाद 10 की मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12वां का सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, ये पूरा आपको PDF में अपलोड करने रहेंगे प्यारे साथी। यहाँ पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप अपना डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में या लैपटॉप, PC में या मोबाइल में जहाँ भी रखे रहे होंगे, यहाँ से आपको इसको अपलोड करना है। मेरे साथियों, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ आपको अभ्यर्थी का फोटो, लाइव फोटो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप अपने मोबाइल में इसको लॉगिन करेंगे, लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको अलाउ करना रहेगा, अगर अलाउ नहीं रहता है तो। कभी कभी जब मोबाइल की सेटिंग चालू नहीं रहती तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है, तो इसको आप वहाँ जाके अपने कैमरा में सेटिंग कर लेना मोबाइल के। ठीक प्यारे साथियों, सेटिंग करने के बाद जैसे लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें जो ये गोला दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा इसी में होना चाहिए, अपनी पलक आपको झपकाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ कैप्चर पर क्लिक कर लेना है आपको। तो इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये जो पूरा पोस्ट दिखाई दे रहा है ये इस साइड रहेगा, क्योंकि इसको हम वरीयता क्रम में लगा चुके हैं। तो इस साइड जब ये रहता है तो इसको आपको वरीयता क्रम में लगाना रहता है कि आप पहले स्थान पर किस पोस्ट को रखना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर किसको रखना चाहते हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो इस तरह से आपको पूरा वरीयता क्रम में देना पड़ेगा। इस साइड से जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे इस साइड पर ये आता जाएगा। तो हम वरीयता क्रम में इसको दे दिए हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपसे ये पूछता है, यहाँ जो चेक मार्क है इस पर आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद पूछता है अधिमानी अर्हता, कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। इसके अलावा पुनः कह रहा है प्रादेशिक सेना में सेवा दी, अगर आपने दिया है तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। पुनः आगे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको घोषणा डिक्लेरेशन, इस पे सभी को जो बॉक्स दिख रहे हैं इस पे आपको चेक मार्क लगाना है। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इन पे सभी पे आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद ये अतिरिक्त विवरण आपको यहाँ पर देखना है।
साथियों, अतिरिक्त विवरण में आपको देखना, मैं घोषणाकर्ता करती हूँ, मैं अविवाहित विधवा हूँ या मेरा केवल एक ही जीवित साथी है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ मैंने किसी ऐसी स्त्री पुरुष से, मतलब ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, तो इसको आप यस या नो में यहाँ पर जवाब दीजिएगा। उसके अलावा दूसरा क्या कर, मैं घोषणा करती हूँ मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय के द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से यस या नो करके। उसके बाद इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद यहाँ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड पहले से ही किए थे, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू का, ठीक है, उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। साथियों, प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई करेक्शन है तो उसको करेक्शन कीजिएगा, अन्यथा आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये पूरा आपका फॉर्म इस तरह से खुल जाता है। अगर आपका पूरा डिटेल सही है, इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, पुनः यहाँ से आप अपना पेमेंट कटाएंगे प्यारे साथियों। तो पेमेंट जिस भी मोड से आपको कटाना रहेगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम क्यूआर कोड से कटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो क्यूआर कोड पर जनरेट करेंगे तो क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करके हम यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई अगर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।